लीजिए, शो के बारे में पूछ लीजिए. So I leave the dice open to you. We may start. पारस भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो एक ही बात। आपके चाहने वाले मतलब इस शो के इंतजार करते हैं। क्या है नाम? क्या नाम है? क्या कैरेक्टर है? नाम है गहना ज़ेवर शो की कहानी हीरो है मेरे हिसाब से, और वेद सर का कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लॉन्गेस्ट रनिंग शोज़ दिए हैं, और ये एक सोशल मैसेज के साथ आता है, पकड़वा शादी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, लेकिन शादी जो है वो दो लोगों के बीच की साझेदारी और ज़बरदस्ती नहीं, रजामंदी से होनी चाहिए। मेरा कैरेक्टर है आयुष्मान का, जो कि अभी अभी डॉक्टर बने हैं और अपने पहले इंटर्नशिप के लिए उनको खपुरिया जाना होता है, जो कि गहना का गांव है, और वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम दोनों का पकड़वा विवाह हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इनफैक्ट दो नहीं, हम तो तीन हैं। तो आलिया भी है आयुष्मान की ज़िंदगी में, जिसे वो प्यार करता है, और एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ फ़र्ज। आयुष्मान की जर्नी अभी तक जो है वो ये रही है, बहुत ही वो बाहर पढ़ के आया है, बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़का है। एज सच कभी लाइफ में स्ट्रगल हुआ नहीं है किसी चीज़ को लेके। माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वैसे पूरी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन हर लड़का जो है वो आई थिंक अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। और घर में चलती है बुआ जी की, तो जो बुआ जी कहती हैं वही किया जाता है। चैलेंजिंग एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ऐसे यूपी बिहार का लिंगो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टर के लिए मुझे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मल ही बात कर रहा है, तो एज सच वो तो चैलेंज नहीं है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी उस हिसाब से नए नए चैलेंजेस फेस करने के लिए आएंगे। क्या खास दिखा? कहानी मैंने पहले ही बताया कि जो कहानी है शो की वो बहुत ही कमाल की लगी मुझे मेरे कैरेक्टर में मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करने का स्कोप है, तो आई थिंक वही मेन मोटिव होता है कोई भी नया कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अच्छा, लेकिन इतनी अच्छी आपको संगनी मिली, तो ये बताइए। आप उससे पैदा होते, उसमें आपकी पकड़वा शादी मुझे बांध के लिखना चाहा, वो ही मैं बांध के लिखे जाता था। क्या आप उस विवाह को मानते? तो मैं क्या कहता, हाँ मैं गिफ्ट हूँ। ऐसे थोड़ी करता, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ मानते नहीं मानते, लेकिन ऑब्वियसली जब तक आप किसी को नहीं जानते हो, ज़बरदस्ती तो कोई भी चीज़ किसी से करवाना ठीक नहीं है। तो शायद मैं इनको देख के सोच में ज़रूर पड़ जाता, लेकिन इतनी आसानी से मानता तो नहीं। इस सीरियल में आप किस तरीके से मान चुके हैं? जी बंदूक के दम पे भी आपको विवाह कराया। तो क्या बोल रहे किस तरीके से मान चुके हो? तो आपने बताया बंदूक के दम पे, तो कोई नहीं मान सकेगा। अभी बंदूक अगर रख देंगे, पहले भी ऐसे ही मानते होंगे शायद, ऐसे बंदूक जब इनके गांव में यही प्रथा चल रही है, जो भी लड़का आ रहा है तो उसको अगर पकड़ लिया जाए, तो वो शिकार बना हूँ मैं। और अगर बंदूक के दम पे तो शायद हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन आगे क्या करेगा वो शो में देखने वाली है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहला शो है आपका, आपकी लाइफ में सरप्राइज जिस तरह का सपोर्ट मिला कि ओके, सो मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी कि मेरा नाम इस कैरेक्टर, जो मेरा ये कैरेक्टर है, गहना नाम है। सो बेसिकली एक गाँव की लड़की होती है जिसने एक्चुअल में मैंने कभी
गांव की लाइफ देखी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हल चला रही हूँ, मैं बैलों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है इसमें। उसके साथ साथ मैं यस सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था कि मैंने कभी गाय बैल भैंस के साथ में खेली नहीं थी और मैंने इसमें सबको नहलाया है गाइस। सो या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और मैंने बहुत हैपनिंगली ये किया, मुझे बहुत इन्जॉय मैंने किया है इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। तो ये मेरे लिए पूरा ही डिफरेंट कैरेक्टर था। ओके अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो इससे पहले भी हमें ये शोज़ की जो मेन लाइन थी दिखाया गया हुआ है, तो इसमें क्या अलग है हमें देखने को मिलेगा? कि उस शोज़ में ऐसा प्रथा हो चुका है अदर शोज़ में, तो इसमें क्या अलग देखने को और मिलेगा हमें? मैं शो का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ शोज़ में हुआ है ऐसा। लेके मन की कर मैं सबसे शो में आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे इसमें जो कैरेक्टर्स है वो कैसे प्ले कर रहे हैं अपने, मतलब लाइक जो गहना है वो सबसे फाइट कर रही है इसमें, उसका जो खेत छुड़ाना है, जिसमें वो लाइक गांव में जो गुंडे होते हैं वो सिर्फ यही चीज़ नहीं कर रहे, पकड़वा शादी नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। जैसे उसके खुद के बाबा का खेत जो होता है वो कोई गांव में गुंडा होता है वो ले लेता है, तो वो उसका स्ट्रगल है उसमें वो कैसे लड़ रही है, कैसे वो उसे टॉर्चर करता है, कैसे उसमें से बाहर निकलती, कैसे सारी चीज़ें वो भी हमको देखते हैं। वहीं पे ये भी जानना चाहूँगा कि ना हर स्टोरी एक अलग लाइन से चालू होती है और कहीं जाके ख़त्म होती है सास बहू के ड्रामे पे, तो क्या लगता है ये कितना और आगे तक जाएगी सास बहू के ड्रामे तक? बता दो आज इनको, सब बता दो आज। भैया आज तो शुरुआत है, आप आगे का पूछ लिए। हम तो चाहते हैं शो कभी बंद ही ना हो भाई। ऑब्वियसली, और सास बहू के ड्रामे में भी अगर जाएगी तो वो भी एक पार्टी है, अगर बीच में वैसा कुछ भी होगा, पर ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश है। और हम अभी तो उसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाके ऑब्वियसली 100 एपिसोड बाद, 200 एपिसोड बाद, जब इतना लंबा शो चलता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं और वो टाइम के साथ चेंजेस आते रहेंगे, और उससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं बता सकता। और किसी को पता है तो बता दो भैया, पता है? एक चीज़ ओके, मैं आयुष्मान का फादर प्ले कर रहा हूँ, डॉक्टर राघव, इस शो में। एंड डॉक्टर राघव का अपना एक कैरेक्टर ये है कि इसने अपनी मजबूरी में शादी की थी, दीदी के दबाव में, दीदी के प्यार में। एंड या मेरी वाइफ कहना चाहेंगी कि पैसों के लिए शादी की थी, बट सबको फंसा रखा है, शादी कर रही है। अच्छा, एंड आगे चल के मेरा एक्स लव वापस आता है इस शो में, क्योंकि उनकी बेटी ही मेरे बेटे का लव इंटरेस्ट है। बट मैंने पारस से माइक सिर्फ इसलिए लिया था कि आपने सवाल पूछा था कि इस शो में क्या अलग है सास बहू से। ओके, सास बहू से अलग ये है पकड़वा शादी, आपने भी कहा कि पहले भी दिखाई गई, एग्रीड, शो का नाम नहीं लेंगे, पर इसमें एक यूएसपी ये होगा कि नाउ द प्रोटैगनिस्ट जो मजबूर होकर जिसने शादी की, बंदूक के जोर पे शादी की, ही फॉल्स फॉर द क्वालिटीज ऑफ द गर्ल, उसे एक्चुअल में प्यार हो जाता है, वो अपनाता है और लड़ता है उसके लिए सबसे। तो ये एक अलग यूएसपी है आई थिंक। बोलने का मतलब है मार्केट से बनी बोर में भी सेम कहानी, उसमें बंदूक के नोक पर ही शादी। आई डोंट थिंक कि टीवी के अंदर कोई भी शो को ऐसे कंपेयर करना। नहीं, मैं उनका जो सवाल था इट्स मैंने वेरी सिंपल। अब हमें पता है कि सूरज है, धरती है, यूनिवर्स है। अब वैज्ञानिक रोज एक नई खोज करते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते तो हमें पता है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। सो एवरी स्टोरी, हर स्टोरी अगर आप देखा, मैं कुछ फिल्मों के नाम लूँगी, बड़े शोले, कर्मा, अंदर बाहर, बेसिक स्टोरी लाइन तो सेम है, लेकिन उसमें अलग क्या था। अगर हम आपको आज के इंटरव्यू में ये बता ही दें इसमें अलग क्या है, तो फिर कहाँ मजा आएगा। तो यही आंसर है कि आज ही अगर आप सब कुछ जान जाएंगे तो कल जो देख रही है ऑडियंस वो हमारा शो ही नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको सब पता होगा। अब कुछ जो है ना मज़ा उसमें होता है कि कुछ चिलमन में जो हुस्न का मज़ा होता है ना, वो गजब होता है। आपके कैरेक्टर
आपसे जानना चाहिए किस तरह कैरेक्टर आता है, क्या प्ले करें, पॉजिटिव है नेगेटिव। मेरा कैरेक्टर नाम है कमला। आयुष्मान की मॉम का किरदार मैं निभा रही हूँ। बहुत ही लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एंड सपोर्टिव मदर हूँ मैं। जैसे हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को ज़िंदगी की हर खुशी मिले, तो मैं भी वैसी ही माँ हूँ। गरिमा जी, आप बताइए अपने बारे में। मेरे पापा बिल्कुल बोले नहीं। क्योंकि पता है, किसी ने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा कि मेरा रिलेशन रह चुका है शादी से पहले, लेकिन मेरी शादी दीदी ने इनसे कराई सुंदरता को लेकर के। मैंने कहा नहीं, सुंदरता को लेकर के नहीं, पैसों को लेकर के शादी हुई है आपकी। दीदी ने मुझे सुंदरता ही बताई। दीदी ना देखती है ग्राहक कैसा है, पूरी वैसी क्या सुनना है वही सुना दिया गया है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि बेटे के लिए तो हर माँ होगी ही होती है, जो बहू आने वाली है उसके लिए आपकी चीज होगी होती है। देखिए, बेटा जो चाहेगा ना, मैं उसे सपोर्ट करूंगी, पूरे दिल से सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, उसे दुनिया की हर खुशी मिले। तो जो भी मेरा बेटा चाहेगा मैं फुल सपोर्ट करूंगी। उसे भी सपोर्ट करूंगी। अगर बेटा बहू अगर बेटे को चाहती है और उसे अच्छे से रखती है, तो इट गोज विदाउट सेइंग। तो मान के चलिए मतलब यहाँ भी 2 बहुएं होंगी लाइक। आगे देखिए ना होता है क्या। गरिमा जी, आप बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में क्या है आपका। ओके, सो जनरली टीवी में होता है कि बहुत ही पॉजिटिव या तो एक लड़की एक बहू होती है जो वेरी गुडी गुडी होती है, एक होता है एकदम बैंड बना दिया जाता है, बिल्कुल ही नेगेटिव बना दिया जाता है। बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, लाइक यू कैन से ग्रे। तो बहुत ही खूबसूरत सा किरदार है, बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। किस तरह से वो प्यार करती है, फाइट करती है, नहीं करती है, वो तो ऑब्वियसली आपको शो में आगे जाके पता चलेगा। बट बहुत डिफरेंट है, लेयर्ड है, इसलिए मुझे ये करना ही था। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे गांव में काफ़ी चीज़ देखी नहीं, तो गांव की बच्ची कोई आपने कुछ चीज़ें की जो यूनिक हो आपकी। ऑफ कोर्स मैं बहुत रूटेड हूँ एज अ पर्सन, नॉट द कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर तो एक सिटी में रहती है, बहुत लैविश सी लाइफ जीती है, बहुत पैम्पर्ड है। बट एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना, डिफरेंट गांव में जाना, वहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद है, और मैंने किया भी है, मैं आगे भी करती रहूँगी। सो मेरा कैरेक्टर तो मेरे लिबास से ही पता चल रहा है कि कोई शरीफ कैरेक्टर नहीं है। ना इनका लिबास शरीफ है, ना इनका मेकअप शरीफ है, ना इनकी हरकतें शरीफ लग रही। सारे जितने हो सके उतने मैक्सिमम लोगों ने तो बुराई कर दी, सिवाय बेचारी कहना कि वो जो मासूम बैठी है वहाँ पर। उसके अलावा बाकी सारे लोगों ने बुआ की बुराई कर दी है। तो हाँ, तो यानी जबरदस्ती करवा दी, इसको बेच दिया, इसको खूबसूरती पे बेचा, इसको पैसे पे बेचा, यानी ये सब तो आप जान के ही हैं कि तो मुझे एक चीज़ कहना है, और ये लड़की जो है हमारे शो में कहना इसका पहला शो है, और इसने अभी एक बात कही कि मैं कभी गांव नहीं गई, मैंने कभी गांव नहीं देखा, लेकिन इसने जो 2 मिनट की बात की है उसमें इसकी सादगी देखी आप लोगों ने, मासूमियत। कौन सी ऐसी लड़की है जो शहर में ही रही, कभी गांव नहीं गई, जो रियल लाइफ में इतनी सादी है। मैं तो कायल हो गया, पता नहीं इस पर जुल्म करना अगर होगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा। So my character is grey, just like she said, but then I believe that every character is grey over here. No one here will be white. So हर किसी के कैरेक्टर में कोई ना कोई शेड होंगे। मेरे कैरेक्टर के साथ मेरे कपड़ों में भी शेड है, ये अलग बात है। दिव्या, मैम ने कहा कि ये शहर की लड़की है, गाँव कभी गई नहीं। आप मुंबई की लड़की हैं, महाराष्ट्र की लड़की हैं, लेकिन आप किताब लेकर जा रही है यूपी की लड़की। तो यूपी एक अलग स्टेट है, महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, दोनों की लैंग्वेज में एक बोलते हैं ज़मीन आसमान का फर्क है। तो खुद को कैसे प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर के लिए?
बेसिकली ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, बहुत एक्साइटिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत प्रेशर था, सारी चीज़ें थी कि मुझे लैंग्वेज पकड़नी है, मुझे उसके साथ साथ सारी चीज़ें पकड़नी है और मेरा वो टोन ही नहीं है। तो मुझे टाइम नहीं लगा, बट हाँ मैंने ग्रैब किए ये सारी चीज़ें, मैंने सीखा। लाइक जो मेरी माई है, शी इज़ फ्रॉम बिहार, तो उनको पता है कि कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो शी वॉज ऑलवेज कि तू ये मत बोल, ये बोल, इसकी जगह ये अच्छा लगेगा। तो मैं भी ऐसे पूछती रहती थी, माई फिर अभी ये नहीं तो ये क्या बोलूँ, तो वो मुझे खट से बता देती थी। तो हमारा एकदम कोऑर्डिनेशन बैठ गया कि हाँ। फिर दादी ने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई कि तुम ये मत बोलो, ये बोलो। तो ऐसे ही मतलब बात करते करते ऐसे बिहारी टोन मैंने पकड़ ली और अभी मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। कैसन बाप सो, सब लोग खाना यहाँ से खा कर ही जाना। सर आपकी कैरेक्टर की बात करें तो आप काफी लग रहा है अभी भी आप कैरेक्टर से बाहर निकले नहीं। अपना कैरेक्टर ही ऐसा है भाई। देख रहे होंगे कि कैरेक्टर का प्रभाव ज्यादा है, निकल ही नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे देख के कैरेक्टर ऐसा बना है। बहुत अच्छे। हाँ, सवाल पूछिए। उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने पारस को पकड़ा, गोली बंद करके लेके आए। आप पहले ही एज्यूम कर लिए कि हम पारस को पकड़े हैं। नहीं महाराज, हम नहीं पकड़े हैं। और ये पारस को कौन पकड़ा है, ये देखने के लिए आपको शो पकड़ना पड़ेगा। और शो आएगा रात्रि 10 बजे आज से, बस होने वाला है। तो हमने नहीं पकड़ा है, अब हमने पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा। हाँ, ये शो ज़रूर पकड़वा पर है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और अभी वैसे तो बहुत सारा व्याख्यान आ चुका है हमारे सारे मित्रों की तरफ से कि ये शो औरों से भिन्न कैसे है। तो भैया दाल भात तो सबके घर में बनता है और फिर भी हमको अपना एक चाची के घर का या ताई जी का कह रहे वो बहुत अच्छा कटहल का सब्जी बनाती है ना, वही मटन टाइप निकल गया ना मुंह से। तो ये वही फ्लेवर है, एक्सक्लूसिव फ्लेवर है जो हम कहते हैं ना कि अरे फलानवा घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, कि चाची की हमारी जो है ना वो मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाती है। तो ये वही वाला फ्लेवर है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बड़ा पाव बहुत फेमस है मुंबई का, पर हम शिवाजी पार्क जाते हैं, अरे वहाँ का बहुत फेमस है। तो यहाँ वाला बहुत फेमस है भाई पकड़वा, बता रहे हैं हम। ये भिन्न लगेगा आपको, ये गारंटी है। और अगर भिन्न नहीं लगा तो पैसा वापिस। अभी कैरेक्टर में है लेकिन आपका कैरेक्टर काफी दमदार होने वाला है। वो अभी पता चलेगा आधे घंटे में। हाँ, आप दोनों जन से पीछे जाना चाहेंगे, आप दोनों जन के ड्रेस में ही, आई थिंक कॉस्ट्यूम में ही छुपा है सवाल। लाइक आप दोनों जन डिफरेंट बैठे हैं। हाँ, क्योंकि गहना का पूरा गहना मैंने ही पहना है। ये शो गहना मेरे से ही स्टार्ट हो रहा है। और क्या बताऊँ मेरे कैरेक्टर के बारे में। मेरा नाम चकोरी है और सेम मुझे नाचना गाना मस्ती करना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे घर पे जितना आग लगे उतना मज़ा आता है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनसे डर लगता है, जीजी से। बाकी इनके एक्स्ट्रा अफेयर है, इनके लव चल रहा है और मैं भी सही हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और उसी से एक ही बेटा है मेरा। बस मेरा परिवार संतुष्ट है और मैं खुश हूँ अपने परिवार के साथ। वज्र ढीठ है ये। मेरे गहने तो चले गए सब इधर है। मैं डॉक्टर उर्वशी प्ले कर रही हूँ, आलिया की मदर। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मदर है जो बहुत प्यार करती है अपनी बेटी से, जैसा कि सभी माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं। बट ये बहुत ही पॉजिटिव है बिकॉज इसकी लाइफ में और कोई है नहीं। तो ये आलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो आयुष्मान का लव इंटरेस्ट है। और कुछ चीज़ें आगे होंगी तो जिसकी वजह से उनकी बेटी तकलीफ में आएगी। तो वो चीज़ें कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग मदर कैसे वो डील करती है वो आगे भी जैसे एपिसोड्स आएंगे आपको पता चलेगा। और ये आयुष्मान के फादर उनके साथ कभी रिलेशन था तो उसका भी एक खटास है मन में, तो उसको लेके कैसे ये अपनी स्ट्रेंथ रखती है अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने में, वो आगे आगे पता चलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कितने गहने आए कहाँ से? मेरा कैरेक्टर नेम विक्रम है और मैं इनके ताऊजी का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो बेसिकली ग्रे शेड में है मेरा भी कैरेक्टर। और इस पूरे परिवार में
बुआ से नफरत करने वाला एक ही इंसान है जो बुआ को पसंद नहीं करता है। लेकिन कलर आपने सिस्टर भी तो है ना मेरी, इसलिए। तो ये मेरी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, आपने देख ही लिया, इनके गेटअप से पता चल रहा है कि इनका कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होने वाला है, अलग एक कैरेक्टर है। और ये मेरे बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अभी तक ज़्यादा हमने शूट नहीं किया तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी बहुत कम शूट हुआ है। शो के बारे में यही कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। मैंने पहले भी इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, और ये इनके जितने भी शोज़ आप देखोगे, शो सब फैंटास्टिक होते हैं। तो अगर आपने जो पूछा ना अलग क्या है, अलग ये है कि इस कहानी को ये प्रोडक्शन हाउस लेकर आता है दंगल के लिए, ये अलग है। सो ये शो बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, यही कहूँगा। आप क्या बोलोगे सर, कुछ आप बताओ अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरे कैरेक्टर का नाम है ईशान। मैं मैं आयुष्मान का छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ। वैसे मैं ताऊजी का लड़का हूँ, पर हूँ छोटा। और बेसिकली मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो ये गहनों से लदी हुई चकोरी मम्मी जो है, वो चाहती है, और मेरे जो पापा खुद जूलर लग रहे हैं वहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। और वो चाहते हैं कि मैं भी आयुष्मान भैया की तरह डॉक्टर बनूँ, पर मेरी मम्मी और मैं नहीं चाहते कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनता हूँ, भाई बनता हूँ या विलन बनता हूँ। वो देखने के लिए आपको 10 बजे दंगल पे देखना होगा गहना। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। गहना मैम आपसे लास्ट सवाल मेरी तरफ से। कहानी देखो, माइक किसका पकड़ ली। आपने गांव में जब शूट किया था, गांव में जब आपने शूट किया था, जो गांव की जो तकलीफें थी, जो जिस तरीके से उन्होंने लाइव किया था, वो देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? लाइक कैसे दर्द में जीते हैं? लाइक दर्द में तो जीते हैं जब हम लोग खेती करते हैं। जो खुद खेती करते हैं वो जानते होंगे कि उसमें क्या क्या कितनी मुश्किलें होती है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसमें। उसको जोतना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खेती, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो बहुत डिफरेंट थिंग है, मतलब उसमें मेहनत बहुत है। तो हाँ, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कि मुझे सारे मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। जिनके साथ मेरे सीन अभी तक शूट हुए, मुझे सब ने बहुत हेल्प की है। नहीं, हल चलाने में मुझे किसी ने मदद नहीं की, वो मैंने अपने आप से की है। बट जो लैंग्वेज, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे जो हमारे सीनियर एक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बिकॉज मैं इनका शो देखती थी। डर के बोल रही है, पिछली बार नाम नहीं, ये सच में मुझे कहना था कि मैंने इनके शोज़ देखे हैं, मैंने इनका शो देखा है। सो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है। तो मैं इन्हीं से सीख रही हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई लैंग्वेज को लेके, बिकॉज वो वहीं से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं, जो बेसिकली टिपिकल वर्ड्स होते हैं बिहार के, वो इन्होंने मुझे ऐड ऑन करने के लिए बताया, जिससे आपको पता चलेगा, मतलब एक अलग टोन निखर के आएगा जो आपको देखने मिलेगा। ज़रूर आप सबको देखना है रात 10 बजे दंगल टीवी पे गहना। आशीर्वाद दे दो उसको, उसका दिया हो जाए जल्दी से। आपको प्रणाम, नमस्ते जी, प्रणाम। आशीर्वाद दे दो दिया हो जाए। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हमारी दादी की याद आ गई, हम सबने अपनी दादी को याद किया। आप थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में। आपसे सिर्फ 2 साल छोटी हैं। दादी की याद आ गई, बोलो दादी। आपको अपनी दादी की याद तो आ गई है, लेकिन जब आप इसमें मुझे देखेंगे ना तो दादी मैं गहना की दादी का रोल कर रही हूँ, और मैं बेसिकली बहुत नेगेटिव हूँ। गहना को बहुत परेशान करती हूँ, मारती पीटती, गालियाँ देती हूँ, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है इसमें। एनीवे, और कहीं ना कहीं मैं, जो मेरा बेटा हमारे साथ नहीं है इस वक्त, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं गहना को ही जिम्मेदार मानती हूँ, इसलिए उसके ऊपर बहुत जुल्म करती रहती हूँ। बाकी मेरी
बहू है ये तो खैर बहुत ही अच्छी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँ कि हाँ वैसे मैं हम लोग बहुत गरीब हैं और लेकिन मैं बहुत लालची हूँ और इसी लालच की वजह से मैं इनके जैसे जो मेरे बगल में बैठे हैं मतलब इनके साथ भी मैं साठ घाट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, यही मेरा कैरेक्टर। वो तो आप नहीं, आपका कैरेक्टर है वो। सच्चा बयान। कोई खुद नहीं कहता कि मैं गरीब हूँ। बहुत गरीब है हम, बहुत गरीब। और जो कहता वो होता नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है। मेरा नाम शोभना भारद्वाज है और मैं गहना में लज्जो का रोल प्ले कर रही हूँ, जो गहना की माँ है। और अभी आयुष्मान की बुआ जी ने बताया कि हर कैरेक्टर में कुछ ग्रे होता है, मेरा वो कैरेक्टर है जो कहीं से ग्रे नहीं हो सकता, बिल्कुल वाइट है। क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है इसी चीज़, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। और जो अभी मेरी सासू माँ ने आपको बताया कि बहुत अत्याचार वो करती हैं, वो भी हम चुपचाप सह लेते हैं, हम दोनों ही इनफैक्ट हाँ रोते रोते सहते हैं। उसके पीछे शायद ये रीज़न हो सकता है कि कहीं से मुझे इस बात का एहसास है कि हाँ इनका बेटा जो इनसे दूर हुआ है वो की वजह से ही हुआ होगा, या जो भी है, पर बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करके, क्योंकि जैसा कैरेक्टर इसमें मुझे प्ले करना है मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। तो जब ऐसा होता है, ऐसा कुछ करने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं वाइट नहीं हूँ, मेरा ग्रे कैरेक्टर है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा शो है, आप लोग जरूर देखिए। बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है, पकड़वा ब्याह है लेकिन बहुत ही अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी जब आप देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पारस और गैना जी से कि जैसे पकड़ुआ शादी आज भी बिहार में छोटे छोटे जगहों पे बहुत जगह पकड़ुआ शादी होती है, जिसकी वजह से दो फैमिली डिस्ट्रॉय होती है। शादी तो हो जाती है बट फैमिली मिल नहीं पाती। तो इस शो के जरिए क्या कुछ मैसेज मिलेगा उन लोगों को कि जो मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं पकड़ुआ शादी? जी बिल्कुल, यही मोटिव है कि ये मैसेज कन्वे करना है। आप एक तरफ से सोच के शादी करवा देते हैं, जो भी रीज़न रहता है कि दहेज ना देना पड़े या फिर ये अच्छा लड़का है, गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी आबाद होने की जगह बर्बाद हो जाएगी, उनकी हो जाएगी, उसके साथ साथ पूरी फैमिली की बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो ऑलरेडी, तो 3 फैमिलियाँ बर्बाद हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है और बिना मर्जी के तो इतनी बड़ी चीज़ शादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी बितानी होती है साथ में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और आई थिंक अब तो लॉ भी इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और काफ़ी हद तक कम हो गया है। और हम यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शो पहुँचे और उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दहेज प्रथा ही बंद हो जाएगा तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। अगर दहेज लड़के मांगना बंद कर दे लड़कियों से, कि जो लड़कियाँ जो गरीब घर की सच में लड़कियाँ होती है उनके माँ बाप नहीं दे पाते उतने पैसे, और जो आज भी होता है दहेज प्रथा, उसकी वजह से पकड़वा शादी हो रही है। तो दहेज प्रथा ही नहीं होगी तो पकड़वा शादियाँ भी नहीं होगी। चलो तो वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए आपने लिया हुआ है दहेज, यही है दोषी। गुजराती तो भी दहेज मांग लेते हैं। हेलो, नहीं, म्यूचुअली करना चाहिए, दहेज लेना भी नहीं देना भी नहीं, मत करो। लड़कियों का डॉक्टर चाहिए। अच्छा तो घंटा हो गया। रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। खत्म तो नो चलो वेट, इसके बाद वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर द फोटो, देन वी आर, ये पूरा फैमिली डोर के बाहर निकलेगा एंड विल जस्ट वॉक। क्योंकि उसको पता है ना उसका नाम शेख ही है, उसका नाम एक और बोलूं जो एक साथ बोलना है। अच्छा हम आ गए हैं, देखिए गहना जेवर या जंजीर रात 10 बजे, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। एक बार हम 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके 3 2 1 ओके 3 2 1 हम आ गए हैं, देखिए गहना जेवर या जंजीर सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। वन मोर once more, okay? Best start. 3 2 1 once again. हम आ